अभी आपको मैंने पढ़ाया पुष्प का जो नर भाग पुमंग या पुंकेसर। अब आपको हम पढ़ाते हैं स्त्री केसर या जायांग, पिस्टिल कार्पेल या इसको गाइनीशियम कहते हैं। जो स्त्री केसर है वो आपका उसमें 3 भाग होता है। उसको स्टिग्मा वर्तिकाग्र, दूसरा स्टाइल वर्तिका और तीसरा ओवरी अंडाशय कहते हैं। जो फूला हुआ आधार का भाग है बेस का, उसको अंडाशय ओवरी कहते हैं। ये जो भाग है इसी में उपस्थित होता है ओव्यूल या जिसको कहते हैं बीजांड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है निषेचन परागण के पश्चात, तो ये जो ओवरी अंडाशय है ये फल में बदल जाता है और जो बीजांड है ओव्यूल ये बीज में बदल जाता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ है या पॉलिनेशन नहीं हुआ है तो ये अंडाशय और बीजांड फल में और बीज में नहीं बदलते हैं। हाँ, अगर अंडाशय फल में बदल जाता है बिना निषेचन के तो अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस जिसको कहते हैं आप। ये बहुत रेयर केस में लेकिन होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस स्त्री केसर से या जायांग से जो मादा युग्मक है या जो गुर बीजाणु है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो अंडाशय है आधार का भाग फूला हुआ उसमें होता है बीजांड। बीजांड को ही कहते हैं बेटा गुर बीजाणु धानी, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया इसको कहते हैं गुर बीजाणु धानी। गुर बीजाणु धानी की 2 परत होती है। एक बाह्य परत होती है बाह्य अध्यावरण एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट, और एक अंत अध्यावरण होता है जिसको इंटरनल इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ये जो बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण है ये बाद में बीज जब बनता है बीजांड के द्वारा निषेचन के पश्चात तो उसके कवच का काम करते हैं या आवरण कह सकते हो। बीज में 2 आवरण होते हैं, एक होता है टेस्टा, एक होता है टेगमेन। ये जो बीज के आवरण है बाह्य आवरण को टेस्टा कहते हैं, अंत आवरण को बीज के टेगमेन कहते हैं। ये बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण ही बनाते हैं। तो अब बीजांड या जो गुर बीजाणु धानी है इसमें होती हैं मातृकोशिकाएं। जो मातृकोशिकाएं हैं वो 2n नेचर की होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और ये जो 2n नेचर की हैं मातृकोशिकाएं, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुर बीजाणु धानी से बनते हैं गुर बीजाणु। अब आपको पता ही है अर्धसूत्री विभाजन से 1 कोशिका से 4 कोशिका बनता है, लेकिन यहाँ पे जो मातृकोशिका से गुर बीजाणु बन रहा है 4 तो बनेगा लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाता है, केवल 1 बचता है। ये आपके चाहे प्लांट में आप देख लें, चाहे ह्यूमन वगैरह में देख लें या किसी एनिमल में देख लें, वहाँ पे यही प्रोसेस होता है। जो जर्म सेल है या जनन कोशिका उससे या मातृकोशिका से जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा मियोसिस डिवीजन तो 4 युग्मक बनते हैं फीमेल या गुर बीजाणु, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उसको अगर इंग्लिश में बोलें तो पोलर बॉडी के फॉर्म में हो जाते हैं। अगर मानव में देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 बनेंगे लेकिन 3 डीजनरेट हो जाएंगे गुर बीजाणु, जो उसको मेगास्पोरो कहते हैं। एक लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। वो जो एक बचता है तो मातृ कोशिका से गुर बीजाणु जो बनने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं गुर बीजाणु जनन। जैसे आपने देखा था लघु बीजाणु धानी से जब लघु बीजाणु या परागकण बन रहा था तो उसको कह रहे थे लघु बीजाणु जनन, तो यहाँ गुर बीजाणु धानी से बन रहा है तो इसलिए गुर बीजाणु जनन। अब जब गुर बीजाणु जनन के द्वारा गुर बीजाणु बन गया तो कैसे नेचर का है n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो 2n से n में चेंज हो गया, हैप्लॉयड हो गया, गुणित हो गया। अब अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जब बना तो इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ हुआ गुर बीजाणु में। माइटोसिस स्टार्ट हुआ, माइटोसिस हुआ, 4 बार माइटोसिस हुआ तो ये चेंज हो गया आपके मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट में, या इसको कहते हैं भ्रूणकोश, या अगर इंग्लिश में बोलें तो एम्ब्रियोसाइक में चेंज हो गया। जो एम्ब्रियोसाइक है ये मादा युग्मकोद्भिद, इस अवस्था में ही अब निषेचन प्रारंभ होता है। उधर से आपने देखा था 3 सेल 3 न्यूक्लियस 3 कोशिका 3 केंद्रक की जो संरचना थी, जब आपका परागकण बदला था तो उसको कहते थे आप नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे बन गया है फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद। ये 7 कोशिका 8 केंद्रक का है। अब जब ये संरचना बन गई, उधर से नर युग्मकोद्भिद की संरचना बन गई, तो वहाँ से जो 2 मेल गैमीट थे नर युग्मक जनन कोशिका से बने थे वही अब आएंगे जब पराग नलिका के द्वारा कायिक कोशिका से जो बना था आएंगे। और जो भ्रूणकोश है इसमें जो 7 कोशिका है
तीन कोशिकाएं तो प्रतिव्यासांत होती हैं, एंटीपोडल होती हैं, जो पोषण देती हुए नष्ट हो जाती हैं। और एक कोशिका होती है सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो स्थिर बना रहता है। और जो 3 कोशिका और है उसमें से 2 ऐसी हैं सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, जो पालन ग्रैंड को पालन ट्यूब को, पराग नलिका को प्रवेश करने में मदद करते हैं और प्रवेश के पश्चात वो नष्ट हो जाते हैं। एक जो बचता है, एक जो कोशिका बचेगी तो वो होती है एग सेल, अंडा कोशिका। यही ट्रू फीमेल गैमीट है। जो अंडा कोशिका है मादा युग्मोद्भिद में, वही मादा युग्मक है, और उसी के साथ जो नर युग्मक है उसका निषेचन होगा, संलयन होगा, और उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा। और इसी जो मादा युग्मोद्भिद है, इसमें अभी आपको मैंने बताया जो केंद्रीय कोशिका है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, वो उसमें द्वितीय निषेचन होता है। एक साथ 2 निषेचन होने की वजह से भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि पौधे में दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्योंकि यहाँ पे एक केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन होता है और ये जो है एग सेल के साथ होता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो केंद्रीय कोशिका है 2 केंद्रक होता है, और एक नर युग्मक में तो 2 1 3 केंद्रक मिल गए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। और अंडा कोशिका जो है वो एन टाइप है, और आपका जो प्रथम नर युग्मक था वो भी एन टाइप था। दोनों मिलकर के 2n बना लेंगे, युग्मनज जाइगोट जिसको कह सकते हो, वो बाद में बदल जाते हैं भ्रूण में। और जो त्रिसंलयन के पश्चात जो ध्रुवी केंद्रक थे 2, वो चेंज हो जाते हैं 3n में निषेचन के पश्चात, और बना लेते हैं भ्रूणपोष। कोष और पोष, कोष जो है निषेचन की पहले की अवस्था है एम्ब्रियो सैक, जबकि भ्रूणपोष जो है एंडोस्पर्म वो निषेचन के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को। जब सीड जर्मिनेट करने लगता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। जैसे आप नारियल के बीज में देखेंगे, जो नारियल का पानी है वो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, कोष नहीं होता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में पॉलिनेशन, परागण। ठीक, जय हिंद।